क्या हुआ बाबूजी? सुबह सुबह में थोड़ा बुखार आ गया। कोई बात नहीं, आप पानी पी लीजिए। बेटा, मेरी एक बात मानोगी? हाँ कहिए ना बाबूजी। बेटा, अब मेरा बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा। तुम दूसरी शादी कर लो और नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरी चिंता मत करो तुम। बाबूजी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। आप क्यों नहीं समझते? प्लीज मुझे दूसरी शादी करने के लिए फोर्स मत किया करिए। बेटा, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम क्या करोगे? अकेले कैसे जीओगी? अकेले जीना इतना आसान नहीं है। मेरी बात मानो, दूसरी शादी कर लो। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें विदा करूंगा। आप क्यों नहीं समझते बाबूजी? इस घर से मेरी और संजीव की यादें जुड़ी हुई हैं। उनके जाने के बाद आप मेरी जिम्मेदारी है कि आज उनके नहीं रहने पर ये घर मेरा नहीं रहा। क्या इस घर पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है? ऐसी बात नहीं है बेटा, पर प्लीज बाबूजी, मुझे फोर्स मत करिए। इस वक्त कौन आया होगा? शायद दूध वाला आया होगा। दूध वाला तो कब के आके चला गया बाबूजी, मैं देखती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानने के लिए तो मिलना जरूरी होता है ना। कोई बात नहीं। वैसे इस हैंडसम लड़के को लोग राज कहते हैं। नाम तो सुना ही होगा। वो वाला राज नहीं, मैं राज मल्होत्रा हूं। दरअसल मुझे मोहनलाल जी से मिलना है। वो घर पे है क्या? बाबूजी तो घर पे ही हैं, मगर आपको क्या काम है मुझे बताइए। बहू। जी बाबूजी। बेटा, कौन आया है? अरे चाचा जी, मैं आपके दोस्त का लड़का राज मल्होत्रा गांव से आया हूं। भूल गए क्या? याद है ना? अरे राज। बेटा, उसे अंदर आने दो। जी ठीक है बाबूजी, आप अंदर आ सकते हैं। शुक्रिया। वैसे आप साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है। मेरा मतलब है कि आपसे मिलके अच्छा लगा। ऐसा। चलता हूं। फिर रमेश ने जो डांस किया है चाचा जी, मुझे भी बहुत मजा आया था। बेटा, और गांव में सब कैसे है? हाँ बाबूजी, सब ठीक तो है ना? सब बढ़िया है चाचा जी। गांव में आपको बहुत याद करते हैं। प्लीज कभी आओ ना। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत याद आती है उन सब की। सोचता हूँ एक बार गांव जाके ही आऊँ ताकि दिल को तसल्ली हो जाए। आप बिंदास गांव आइए, मैं खुद आपको पूरा गांव घुमाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। शुक्रिया बेटा। अंजलि बेटा,
जी बाबूजी। जरा यहाँ आओ तो। जी बाबूजी, आती हूँ। जी बाबूजी। हाँ बेटा, ये मेरे दोस्त का लड़का राज है। वो कुछ काम से यहाँ आया है। उसका काम खत्म होती ही वो चला जाएगा, तो ये हमारे साथ कुछ दिन रहेगा। हाँ चाचा जी, गांव से आया हूँ, दूर से आया हूँ, थोड़ा थका हुआ हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ, आराम की ज़रूरत है। तो क्या आप मुझे अपने सॉरी, मेरा मतलब है मेरे कमरे तक, जहाँ मुझे ठहरना है वहाँ तक ले जाएगी प्लीज़? बेटा, राज को इसका कमरा दिखा दो, ठीक है? ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी। चलिए, आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। हाँ ओके, तो मैं फ्रेश होने के बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है चाचा जी? बाय। हाँ चलिए। ये रहा आपका कमरा, आप अपना सामान यहाँ रख सकते हैं। वाह, खूबसूरत है, मेरी तरह। ओह सॉरी, वो मेरी मजाक करने की आदत है ना, वो जाती नहीं, वो बचपन से लग गई ना, तो फिर वैसे ये मजाक करने की आदत की वजह से लोग जल्दी मेरे दोस्त बनते हैं। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी। देखिए, मुझे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अपना सामान रख दीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। क्या बात है, क्या क्या बात है, गुस्से में तो आप और भी खूबसूरत लगती है। वैसे मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, मुझे कॉफ़ी पसंद है। तो एक कप मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना के लेके आएगी आप प्लीज़? ठीक है, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। थैंक यू। और हाँ सुनिए ना अंजलि जी, एक बात और करनी थी। वो क्या है ना, मुझे रात में चलने की आदत है, तो कहीं रात में मैं इधर ही चला, मैं उधर ही चला, अगर इधर उधर चला गया तो प्लीज़ आप बुरा मत लगाना, इसलिए मैं एडवांस में ही ठीक है, अब आपने बता दिया है तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। और मैंने कहीं सुना था कि आपके हाथ का खाना टेस्टी होता है, तो प्लीज आपके हाथ का गर्मा गर्म खाना मुझे खिलाइए ना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, बहुत जोर से भूख भी लगी है। आप कहें तो पहले आपके लिए खाना ही बना देती हूँ, कॉफ़ी आप उसके बाद पी लीजिएगा। नहीं 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 इतनी भी जल्दी नहीं है, आराम से बनाइए, अभी कॉफी लेके आइए फिर खाना खाते हैं, है ना? ठीक है? ठीक है, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। अंजलि नाम तो सुना ही होगा। कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे, कह दो, कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी।
क्या बात है, आ कॉफी की खुशबू कमरे तक आ रही है, बोलो। ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। मैं आई थी आपके कमरे में, लेकिन आप शायद बाथरूम में थे। वाह 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 वाह, क्या कॉफी है, मतलब इतनी कड़क और टेस्टी कॉफी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं पी। सच में कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं पी मैंने। थैंक यू। वैसे कॉफ़ी पीने की आदत कब से हुई आपको? पिछले 5 सालों से। वो क्या है ना, पहले मैं चाय पीता था, फिर कॉलेज गया ना, तब से फिर मुझे कॉफी की आदत लग गई। वैसे आप चाय पीती है या कॉफी? मुझे कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं चाय पीती हूँ। ओके, अगर आप इतने प्यार से चाय पिलाओगी तो कॉफी छोड़ दूंगा मैं। और ऐसा क्यों? अंजलि जी, वो बात यह है कि बहू, जी बाबूजी, कुछ चाहिए था क्या आपको? मेरे दवाई लेने का टाइम हो गया है, जरा दवाई लाना। हाँ, लाती हूँ। आप कॉफ़ी पी लीजिए, मैं बाबूजी को दवा देकर आती हूँ। अगर आप प्यार से दवाई खिला लोगी तो वो भी खा लेंगे। मैं सिर्फ खाना खिलाऊंगी। ओके, समझे आप? समझ गई। टेस्टी है कॉफी भी और ये भी। बाबूजी, बाबूजी, हाँ बेटा। बाबूजी आपकी दवाइयाँ। हाँ लाओ। बेटा राज कहाँ है? वो फ्रेश तो हो गया क्या? बाबूजी, वो फ्रेश भी हो गए और मैंने उन्हें कॉफ़ी भी दे दी। अच्छा, तो उसे भी कॉफी पसंद है। बेटा तुम्हें भी तो कॉफी पसंद है ना? बाबूजी, जब संजीव जिंदा थे तो मुझे उनके साथ कॉफ़ी पीना बहुत पसंद था, लेकिन उनके चले जाने के बाद अब मुझे कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है। बेटा मैं जानता हूँ तू मेरे बेटे को बहुत प्यार करती है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है, वो वापस नहीं आएगा। अब तू पुरानी बातों को भूल जा, मेरे बेटे को भूल जा बेटा। बाबूजी, आप सो जाइए, मुझसे ऐसी बातें मत करिए बाबूजी। जब खाना बन जाएगा तो मैं आपको जगा दूंगी। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अब आगे क्या हो ऊपर वाला ही जाने। जी। वाह रे वाह, क्या टेस्टी खाना है, मजा आ गया।
ये मेरे बहू का हाथ का खाना है। जो एक बार खाता है ना तो बार बार खाता रह जाता है। वो तो है। बाबूजी, आपके लिए कुछ और लाऊं? रोटी या सब्जी? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा तो इतना हो गया बहुत। राज को पूछो। अरे नहीं नहीं, ये पहले ये तो खत्म हो जाने दो। और कितना खिलाओगे? जरूरत होगी तो मांग लूंगा, ठीक है? बेटा वो तेरा काम कब तक पूरा हो जाएगा? मेरा काम शायद 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर खत्म होने के बाद तो मैं गांव वापस चला जाऊंगा। अरे गांव जाने की इतनी जल्दबाजी मत करो। अरे तू चला जाएगा तो हम दोनों अकेले रह जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है। आप इतना फोर्स कर ही रहे हो, इतना फोर्स कर रहे हो तो फिर 10-15 दिन तो क्या, 10-15 साल तक यहाँ रुकूंगा मैं, प्रॉमिस। अब ठीक है ना, ठीक है ना? हाँ ठीक है। बहू तू क्यों खड़ी है? तू भी तो खाना खा ले। नहीं बाबूजी, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। अरे हमें जरूरत होगी तो मांग लेंगे। तू जा खाना खा ले। हैं? ठीक है बाबूजी, तो मैं खाना खा लेती हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बता दीजिएगा। बेटा और कुछ चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं। तो खा ना। हाँ हाँ हाँ, खाएंगे ना। Shakalaka boom boom, boom boom, shakalaka boom boom. अयो, अब रो रही है क्या? नहीं, बस संजीव की याद आ गई थी। भला ऐसे कोई रोता है क्या? अरे क्या हुआ? एक मिनट, आप बैठिए, बैठ के बात करते हैं प्लीज। अंजलि जी, आई नो कि आप अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, उन्हें याद करती हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? आपके पति का आपके साथ जितना वक्त था वो रहे, ये दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन किसी के जाने के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। हर किसी को कोई ना कोई छोड़कर चला जाता है, फिर उसे भूलकर आगे बढ़ना भी होता है। जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर देनी चाहिए। कभी कभी जिंदगी आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से नई शुरुआत तो बहुत दूर की बात है। आप जिंदा भी नहीं रहना चाहते, आप नहीं समझेंगे, जाने दीजिए। दो साल का था मैं जब मेरी माँ मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। फिर पापा ने मुझे बड़ा किया,
देखो ना, कुछ वक्त पहले पापा भी मुझे छोड़कर मम्मी के पास चले गए। अकेला हो गया मैं, अनाथ की तरह इधर उधर भटक रहा हूं। हाँ, पापा की एक बात मुझे याद रह गई। उन्होंने कहा था कि बेटा, कल अगर मैं रहूं या ना रहूं, तू जहां हो, जैसा भी हो, खुश रहना और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना। पापा की ये बात आज भी मेरे दिल में है। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा कहीं आसपास है, मेरे साथ है। मैं खुश होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा खुश हैं। मुझे हर वक्त ये महसूस होता है कि वो आसपास ही है, वो यही है, मेरे पास है, वो कहीं नहीं गए। इसलिए हर पल, हर लम्हा, हर वक्त मैं खुश रहता हूं। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आप इतने कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उस दिन आपने पूछा था ना कि मैं आपसे दोस्ती करूंगी या नहीं। आज मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? करोगे? अरे 110% दोस्ती करूंगा मैं आपसे, क्यों नहीं। हाँ, वैसे कॉफी तो आप एक नंबर बना दिए। इसी बात पे गर्मा गर्म एक कप कॉफी मिल जाए तो मजा आ जाए। आज मैं एक कप नहीं 2 कप कॉफी बनाऊंगी। दूसरा कप किसके लिए? एक्चुअली मुझे भी कॉफी बहुत पसंद है। जब संजीव जिंदा थे तो मैं उनके साथ अक्सर कॉफी पिया करती थी, पर उनके जाने के बाद मैंने कॉफी पीना छोड़ दिया। हाँ, तो चलो फिर जिंदगी की नई शुरुआत गर्मा गर्म कॉफी के साथ हो जाए। मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। हम इंतजार करेंगे। प्लीज। ठीक है। हेलो बेटा, मैं मोहनलाल, तेरे दोस्त संजीव का पिताजी। अरे हाँ चाचा जी, बोलिए ना, कैसे हैं आप? आज अचानक कैसे याद किया? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है, पर मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था। हाँ बोलिए ना, क्या काम था? बेटा, अब तू तो जानता है संजीव को गुजरे 1 साल हो गए।
और मेरी बहू अब अकेली पड़ गई है। पूरा दिन संजीव की यादों में खोई रहती है। मैंने उसे समझाया कि तू दूसरी शादी कर ले, पर वो मेरी बात मानती ही नहीं है। अगर तू कुछ मेरी मदद कर देता तो। चाचा जी, इसमें तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। देख बेटा, तेरी शादी हुई नहीं है। अगर तू अंजलि को पसंद कर लेता है तो तुम दोनों शादी कर लेना। अंजलि को नया जीवन मिल जाएगा और तुम्हें जीवन साथी। बेटा प्लीज मना मत करना, मैं 2 हाथ जोड़ के तुझे विनती करता हूं, प्लीज बेटा। अरे चाचा जी, आप ऐसी बात मत कीजिए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अगर अंजलि से शादी करके अगर अंजलि को नया जीवन मिलता है तो मैं ज़रूर उससे शादी करूंगा, पर ये सब होगा कैसे? मतलब हाँ बेटा, ऐसा कर, तू कोई भी काम के बहाने मेरे घर आ जा और मैं जो कहूं ना वैसा करते जा। थोड़े दिनों में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है चाचा जी, मैं 2 दिन के बाद आपके घर पे आता हूँ। बाय बाय। मैं एक पिता हूँ। मेरा बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर मेरी बहू मेरी बेटी जैसी ही है। मैं उसे पूरी ज़िंदगी इस तरह नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने राज को यहाँ बुलाया। ये डिसीजन मैंने सही लिया या गलत मुझे नहीं पता। अगर आपको खुद लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।